जिस वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से बड़े बड़े गेंदबाज परेशान हो चुके हैं, जिस युवा बल्लेबाज ने टी20 क्रिकेट में अपनी अलग पहचान बना ली है, आज उसी वैभव के सामने था रेड बॉल क्रिकेट का एक बड़ा टेस्ट। मंच था दिलीप ट्रॉफी, सामने था नॉर्थ ईस्ट जोन। लेकिन शुरुआत ऐसी हुई जिसकी उम्मीद शायद किसी ने नहीं की थी। सिर्फ 6 गेंद, सिर्फ 8 रन और पवेलियन वापसी। 2 चौके जरूर आए, लेकिन बड़ी पारी नहीं आई। अब सवाल यह नहीं है कि वैभव अच्छा खिलाड़ी है या नहीं, सवाल यह है क्या टी20 की एक्सप्लोसिव बैटिंग को फर्स्ट क्लास और टेस्ट क्रिकेट की लंबी बैटिंग में बदलना अभी भी उसकी सबसे बड़ी चुनौती है। आज इसी को फैक्ट्स के साथ समझते हैं। 23 अगस्त को बेंगलुरु के बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सलेंस ग्राउंड 2 में ईस्ट जोन और नॉर्थ ईस्ट जोन के बीच दिलीप ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल शुरू हुआ। नॉर्थ ईस्ट जोन ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग चुनी। ईस्ट जोन की तरफ से ओपनिंग करने उतरे 15 साल के वैभव सूर्यवंशी। यह उनके लिए दिलीप ट्रॉफी का डेब्यू था और शुरुआत देखकर लगा कि वैभव वही पुराने अंदाज में है। पहली गेंद में उन्होंने अटैक किया और लगातार 2 चौके लगाए, लेकिन इसके बाद गेंदबाज ने वापसी की। छठी गेंद पर वैभव ने शॉट खेला और गुगली में जोसेफ लाल थानखुमा को कैच दे बैठे। स्कोर 8 रन फ्रॉम 6 बॉल्स, यानी इनिंग्स बहुत छोटी रही। यहां सबसे जरूरी बात समझना जरूरी है। सिर्फ 8 रन देखकर किसी भी खिलाड़ी को जज करना सही नहीं होगा। वैभव ने सिर्फ 6 बॉल खेली, उन्होंने 2 बाउंड्रीज लगाई, मतलब स्कोरिंग इंटेंट में कोई कमी नहीं थी। समस्या यह रही कि वह बड़ी इनिंग्स खेलने का मौका ही नहीं बना पाए, और यही फर्स्ट क्लास क्रिकेट की खूबसूरती और चुनौती है। टी20 में आपके पास सीमित बॉल्स होती हैं, लेकिन रेड बॉल क्रिकेट में आपको कई घंटे क्रीज पर रहना पड़ सकता है। यहां सिर्फ शॉट्स लगाना काफी नहीं है, आपको छोड़ना भी पड़ता है, बॉलर को पढ़ना पड़ता है, अपना टेम्पो बदलना पड़ता है और सबसे महत्वपूर्ण, लंबी इनिंग्स बनानी पड़ती है। वैभव की बैटिंग की सबसे बड़ी पहचान रही है एग्रेशन। वह गेंद को जल्दी पढ़ते हैं और स्कोरिंग ऑप्शन तलाशते हैं, लेकिन फर्स्ट क्लास क्रिकेट में हर गेंद स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी नहीं होती। कई बार गेंद को छोड़ना ही सही शॉट होता है। कई बार 10-15 ओवर तक पेशेंस रखना पड़ता है, और यही ट्रांजिशंस युवा बल्लेबाज के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है। इसीलिए दिलीप ट्रॉफी वैभव के लिए सिर्फ रन्स बनाने का टूर्नामेंट नहीं है, यह उनके लिए एक तरह की रेड बॉल लर्निंग लैबोरेटरी है। यहां उन्हें एक्सपीरियंस्ड डोमेस्टिक बॉलर्स का सामना करना है, स्विंग, सीम और अलग अलग कंडीशंस में बैटिंग करनी है, और यही अनुभव भविष्य में टेस्ट क्रिकेट के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। वैभव का फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड भी यह बताता है कि रेड बॉल क्रिकेट में अभी उन्हें बहुत कुछ साबित करना है। दिलीप ट्रॉफी से पहले उन्होंने बिहार के लिए 8 फर्स्ट क्लास मैचेज में 12 इनिंग्स खेली थी। उनका हाईएस्ट स्कोर 93 रहा और एवरेज 17 से थोड़ा ज्यादा था। अब इस आंकड़े को देखकर 2 एक्सट्रीम कंक्लूजन निकालना गलत होगा। पहला, वैभव टेस्ट क्रिकेट के लायक नहीं है, और दूसरा, वह अभी से टेस्ट टीम के लिए तैयार हैं। दोनों बातें जल्दीबाजी होगी, क्योंकि उनकी उम्र सिर्फ 15 साल है। उनके पास सीखने और अपने गेम को डेवलप करने के लिए काफी समय है। तो फिर सवाल उठता है, दिलीप ट्रॉफी में उनकी जरूरत क्यों है? यही इस कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा है। ईस्ट जोन ने वैभव को सिर्फ एक यंगस्टर की तरह नहीं चुना, उन्हें टीम का वाइस कैप्टन भी बनाया गया है, जबकि ईशान किशन टीम की कैप्टेंसी कर रहे हैं। इसका मतलब साफ है, टीम मैनेजमेंट उन्हें सिर्फ फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के रूप में नहीं देख रही, उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जा रही है, और ऐसी टूर्नामेंट्स में रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ प्रेशर भी आता है। पहली इनिंग्स में वैभव उस प्रेशर को
बड़ा स्कोर में कन्वर्ट नहीं कर पाए, लेकिन टूर्नामेंट अभी एक इनिंग्स से खत्म नहीं होता। क्या वैभव को टेस्ट क्रिकेट से दूर रखना चाहिए? मेरी नजर में सवाल यह नहीं होना चाहिए कि क्या वैभव अभी टेस्ट टीम में आएंगे, बल्कि सवाल होना चाहिए क्या वैभव को टेस्ट क्रिकेट के लिए तैयार किया जा रहा है, और इसका जवाब है हाँ। ऐसे फर्स्ट क्लास मैचेज उसी प्रिपरेशन का हिस्सा है। T20 में सक्सेस मिलने के बाद रेड बॉल क्रिकेट में लगातार खेलना वैभव के डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्हें लंबे समय तक बैटिंग करनी होगी, अपनी डिफेंसिव टेक्निक मजबूत करनी होगी और अलग अलग प्रकार के बॉलर्स के खिलाफ पेशेंस डेवलप करना होगा। एक 15 साल के बल्लेबाज से यह उम्मीद करना कि वह हर फर्स्ट क्लास इनिंग्स में सेंचुरी लगाएगा, यह रियलिस्टिक नहीं है। वैभव और दूसरे बड़े विकेट्स जल्दी गिरने के बाद इस जोन की इनिंग्स संभाली सुदीप कुमार ने, शानदार 146 रन बनाए। इसके बाद शहबाज अहमद ने भी सेंचुरी लगाई। ईस्ट जोन ने पहले दिन 355 रन 6 विकेट खोकर बनाए, यानी वैभव की छोटी इनिंग्स के बावजूद टीम ने रिकवरी कर ली, और यही फर्स्ट क्लास क्रिकेट है। एक बल्लेबाज फेल हो सकता है, लेकिन बाकी बल्लेबाज इनिंग को संभाल सकते हैं। तो आज की कहानी में सबसे बड़ा फैक्ट है वैभव सूर्यवंशी 8 रन 6 बॉल्स 2 फोर्स। दिलीप ट्रॉफी डेब्यू पर बड़ी इनिंग्स नहीं आई, लेकिन क्या इसका मतलब है कि वैभव रेड बॉल क्रिकेट में फेल हो गए? तो इसका जवाब है नहीं, यह सिर्फ एक इनिंग्स है। हाँ, उनका फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड यह जरूर बताता है कि रेड बॉल क्रिकेट में कंसिस्टेंसी अभी एक एरिया है, इस पर उन्हें काम करना होगा, और शायद यही वजह है कि दिलीप ट्रॉफी जैसे टूर्नामेंट उनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि T20 में धमाका करने वाले बल्लेबाज बहुत हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में घंटों क्रीज पर टिक कर रन बनाने वाला बल्लेबाज बनना एक बिल्कुल अलग परीक्षा है। अब नजर रहेगी वैभव की अगली इनिंग्स पर, क्योंकि असली जवाब 8 रन नहीं, अगली बड़ी पारी देगी। अगर वैभव अगली इनिंग्स में बड़ा स्कोर करते हैं तो कहानी पूरी तरह बदल सकती है।